मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर, जब 2 फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है, मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है। तो जेंटलमैन, एक खिलाड़ी जो जिन्हें प्रिंस का अब खिताब दिया गया है, शुभमन गिल, सब कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो है ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और MS धोनी, ये बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन T20 में कैसे उन्होंने अपने आप को उनका अपने आप को इवॉल्व किया है, हर गेम के साथ कैसे बेहतर हुए, आपकी क्या रीडिंग रही है वसीम भाई उनके गेम के बारे में? दोस्तों मैं नहीं बोलूंगा, 1 रन से हारे हैं। जो लास्ट बॉल पे उसने वहां पे सिंगल नहीं लिया, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा ब्लंडर। आई मीन इससे मैंने बड़ा ब्रेन फिट नहीं देखा। या तो आप लोग जान के नहीं जीतते, मैं बार बार ये बोलता हूं। आप मुझे बता दो दुनिया का कौन सा प्लेयर है जो उस बॉल पे सिंगल ना ले। सिंगल था, सिंपली 210 टाई हो जाता। कितने से हारे? 1 रन से। 1 रन से हारे हैं। वहां पर डेविड मिलर ने मैच जिता दिया था छक्का मारने के बाद। आपने सिर्फ सिंगल लेना था। लास्ट बॉल पे कुलदीप यादव स्ट्राइक पे होता तो क्या हो जाता है यार, मैच तो सेफ हो जाता, हारते तो नहीं। ये वाली बॉल पे आपने सिंगल क्यों नहीं लिया? कोई समझा दे जरा मुझे, क्या किया? जितना वही गुजरात जितना, बाकियां टीमा फिर बड़ा पिटना। ओ पाजी, ऐसा मैच मैंने देखा ही नहीं IPL में। ओ भाई साहब, प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 रन सेव किए हैं। आखिरी बॉल के ऊपर क्या जो है वो तमाशा लगा है, उससे पिछली बॉल के ऊपर अगर आप आए तो डेविड मिलर ने सिंगल नहीं ली। अगर वो सिंगल निकल जाता तो भाई स्कोर लेवल हो जाना था। कुलदीप यादव ठीक ठाक लास्ट बॉल के ऊपर उसने सिंगल लगा लेनी थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 जो है वो रन सेव करके गुजरात को जितवा दिया है। अगर आप इस मैच की बात करें तो व्हाट अ सनसनीखेज मैच मैं इसको बोलूंगा, जिसमें शुभमन गिल ने 70 रन किए 5 छक्कों के साथ, और जनाब साहब जो है वो गुजरात को एक ऐसे लक्ष्य के ऊपर पहुंचाया कि 200 के पार निकल गई। 209-10 बहुत ज्यादा होता है। उसकी जो बेसिक्स हैं वो ठीक है। दिस गाय इज गोना विन देम टूर्नामेंट्स, नॉट जस्ट गेम्स। और आई थिंक ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूं जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। शुभमन गिल क्लास क्वालिटी है और क्रूज कंट्रोल पे बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं। ये भी बहुत बड़ी एक आप में क्वालिटी होती है कि बगैर जोर लगाए हुए ऐसे लगता है कि हर चीज उनको नेचुरली वहां पे मिल रही है और फिर वो वहां से फिर हिट बड़ी लगाते हैं। जैसे कि होती है ना देसी दवाई या जो जड़ी बूटी का इलाज जब करते हैं, बट बिल्कुल ही एक तरह से नेचुरल किस्म की जो है उनकी बैटिंग है और नजर ही आता है क्योंकि जोर लगाए बगैर बड़ी हिट्स लगाते हैं और बॉल की पिच तक बड़ी जल्दी पहुंचते हैं और एफर्टलेस थ्रू द ऑफ थ्रू द लेग साइड खेलते हैं। शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए। गिल के अंदर मुझे शुभमन गिल के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आती है जो एक बैट्समैन की बहुत खूबसूरत लगता है जब इनिंग खेलता है वो। तो मेरे ख्याल में हैं लड़के हैं ऐसे कि आपने और फिर आपसे लगी नहीं। और कुलदीप यादव को भी चाहिए था कि स्टार्ट ऐसी लेता कि शायद पहुंच जाता। और जॉस बटलर की भी तारीफ है कि विकेट्स पे मार दिया। लेकिन वंस अगेन वेरी वेरी बिग ब्लंडर। मैच जो जिताया हुआ था कोई फायदा नहीं हुआ। आप 18 में 36 मारो, आप 18 में 40 मारो, आपको जीतना चाहिए था। कॉन्फिडेंस मिलेगा दिल्ली को कि एंड में आपने मार लिया, लेकिन हाँ ठीक है उसके हाथ में लग गई, वो वापस आया। बट आपको ये मैच जीतना चाहिए था, कहीं से भी ये मैच हारना नहीं चाहिए था। बहुत ज्यादा हो जाता तो मैच सुपर ओवर जाता, पता नहीं क्या किया। बहुत ज्यादा हो जाता, लास्ट ओवर में कुलदीप यादव स्ट्राइक पे होता, सुपर ओवर जाता। लेकिन मैं ये चीज बहुत बार ड्रामा देख चुका हूं जहां दिल्ली की टीम जीते हुए मैच हार जाती है। तो और मैं पूरी जिंदगी से देखते आ रहा हूं, बिकॉज आप बीच में भी देख लो जिस टाइम पे नीतीश राणा आउट हुआ है उसका आउट होना बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनता था। हम जीत चुके थे मैच। उसके बाद अगर आप देखें जॉस बटलर ने भी 50 की जबरदस्त। उसके बाद नीचे आई जरा दिल्ली कैपिटल की तरफ, KL जो है वो राहुल, भाई KL राहुल की इनिंग क्या शानदार इनिंग। 92 रन की इनिंग थी जिसमें 4 छक्के शामिल थे, कोई 6-7 चौके भी शामिल थे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि डेविड मिलर ने क्या तूफानी इनिंग खेली, 18 बालों में 41 भी किया। लेकिन मैंने तब सर पकड़ लिया जब इसने जो है जनाब साहब सिंगल नहीं ली। 5वीं बॉल के ऊपर अगर जो है वो ये फर्स्ट टाइम सिंगल लेता, कुलदीप यादव भाग जाता,
मैच टाई था। जब मैच टाई हो जाता तो उसके बाद ये जनाब सब कुलदीप यादव लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल लेके मैच को जो है वो जीत सकता था। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो और शुभमन गिल लग तो यही रहा है कि अभी तो ना इसकी कंसंट्रेशन को कोई तोड़ पा रहा है, ना इसके डिफेंसेस में कोई घुस पा रहा है, ना इसके अटैक में कोई सामने आ। यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉक्सी किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं करना। कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है, बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। आराम से खेल रहे थे। फिर ठीक है, डेविड मिलर के हाथ में लगी, अक्षर भी आउट हुआ, विकेट्स गिरी, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी राशिद ने। लेकिन जब सिराज पिट गया था, एंड सेकेंडली जब यहां पर 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे, प्रसिद्ध कृष्णा को 106 मीटर का छक्का पड़ गया था, सिंगल इसके पास अवेलेबल था। डेविड मिलर जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जो खुद इतनी बार चोक कर चुका है लाइफ में, जो खुद वर्ल्ड कप चोक कर चुका है लास्ट ओवर में, जिसने आईपीएल की इतनी गेम्स देख ली, वो वहां पर सिंगल क्यों नहीं ले रहा, जबकि सिंगल क्लियर था और उस सिंगल के बाद 210 पे टाइड था और 1 बॉल बची हुई थी। यू नेवर नो, कुलदीप यादव का एज लगता, जो भी लगता, सिंगल तो हो जाता, भाग जाते भाई। दिल्ली कैपिटल जीत सकती थी, लेकिन वहां डेविड मिलर ने सिंगल नहीं ली, मेरी समझ से बाहर है, या खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जो है वो डेविड मिलर के, मैं छक्का ही लगा के फिनिश करूंगा। क्या ख्याल है भाई, लास्ट बॉल के ऊपर जो है वो रिस्क तो होता है। अब इसने 106 मीटर का भी छक्का लगाया, लेकिन कहते हैं ना कि प्रसिद्ध कृष्णा भी भाई इंडिया का ही एक यंग टैलेंट है, उसने लास्ट बॉल इतनी नपी तुली करवाई और इतनी को मुश्किल बॉल थी भाई, वहां चांस थोड़ा मुश्किल था। अब इसने गुड लेंथ से थोड़ी आगे बॉल करवाई, वहां जोर से टिप किया बॉल को, बॉल निकली, स्किड हुई, लेकिन वो इतनी कुछ शानदार बॉल थी जहां शुएब अख्तर कहते हैं कि पॉइंट एथो करवाओ, एथो करवाओ, ठीक है, वो यहां से बॉल निकली बॉडी के अंदर से, ठीक हो गया। और एक स्लो बॉल थी, यानी कि एक मीडियम जो है वो पेस बॉल थी। मिलर चूके भी इसलिए क्योंकि